हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। और हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए थे एलसीएम एंड एचसीएफ। जय हिंद जय हिंद। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस कोरोना के दौर में आप भी बिल्कुल सही होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे और सेफ रहे, घर में रहे, बाहर ना निकले और समय को यूटिलाइज करना है। मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि आपको समय का यूटिलाइजेशन करना है, यूटिलाइज करना है। एक स्टूडेंट्स और एजुकेशन सेक्टर के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसका यूज करें। नाउ लेट्स मूव। हम लोग बात कर रहे थे एलसीएम और एचसीएफ की। तो उसमें हमने कुछ क्वेश्चन देके कुछ बेसिक किया था और कुछ क्वेश्चंस दे करके छोड़ा था। उम्मीद करते हैं कि वो क्वेश्चन बन गया होगा। अगर नहीं बना होगा तो हम उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो था 1.6, 0.32, 0.6। नंबर 1 क्वेश्चन, आप आंसर मैच करेंगे। 1.6, 0.32 और 0.64 का एलसीएम और एचसीएफ बताना था। तो सबसे पहले हमने आपको इसमें क्या बताया था कि पॉइंट के राइट साइड में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट देखना है। तो यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। तो जितना मैक्सिमम है उसी के इक्वल सबको कर लेना। मैक्सिमम 2 है तो ये 1.60 होगा, हाँ या ना। ये 0.32 और ये 0.64 पॉइंट के राइट साइड में हो गया। मैक्सिमम जितना था इक्वलाइज हो गया। अब हमने कहा था कि पॉइंट को कुछ देर के लिए भूल जाओ। जब पॉइंट को भूल जाओगे तो आपको नंबर दिखेगा 160, 32 और 64। सबका एलसीएम बताना है और एचसीएफ बताना है। तो बताओ, हम एक और बात बोले थे कि एलसीएम जो होगा वो ग्रेटेस्ट नंबर्स के या तो इक्वल होगा या तो उसी का कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा। तो इसका ग्रेटर नंबर क्या है? 160 है। 160 में 32 से लगेगा 5 टाइम्स, 64 से लगेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं। तो 160 के जस्ट बाद वाला देखो मल्टीपुल कितना होता है। 162 सा 320 और 320 में आई थिंक 5 टाइम्स ये भी लगेगा, 10 टाइम्स ये भी लगेगा। तो इसका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम आ जाएगा 320। कितने डिजिट के बाद पॉइंट पुट कर दोगे? 3.2। एचसीएफ की अगर हम बात करें तो हमने आपको बताया था कि एचसीएफ स्मॉलेस्ट नंबर के या तो इक्वल होगा या तो उससे भी स्मॉलर होगा। 32 में बताओ 64 से 32 से लग जाएगा, 64 में ऑब्वियसली इसमें भी लग जाएगा, मतलब 32। लेकिन यहां भी पॉइंट पुट करेंगे तो पॉइंट यहां पुट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इससे भी इजी था। क्वेश्चन नंबर 2 हमने आपको दिया था, आप क्वेश्चन को मिलाएंगे। इसका आंसर, यदि दो संख्याओं का लॉस हो, एलसीएम बराबर कितना था? एलसीएम इक्वल्स 2079 और एचसीएफ कितना गिवन था? एंड एचसीएफ जो था, एचसीएफ इक्वल्स था 27। एक फर्स्ट नंबर कितना गिवन था? फर्स्ट नंबर कितना गिवन था? 189। नंबर इक्वल्स कितना था? 189। तो सेकंड नंबर पूछ रहा है, तो इजली बताओगे एलसीएम गुना एचसीएफ बटा फर्स्ट नंबर, यानी 20 79 गुना 27 बटा 189। 7 टाइम्स लग जाएगा। 7 से काटो, 7 दुक्का 14, 6 0 7 नमा 4 9 7 17। सेकेंड नंबर 297। मैच करोगे आंसर? थोड़ा सा स्पीड अप कर रहे हैं हम, आपका आंसर मैच होते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 था दो संख्याओं का एलसीएम 44, एचसीएफ 44, एलसीएम 264। एचसीएफ इक्वल 44, एलसीएम इक्वल्स 244। और इसका लैंग्वेज सुनो, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप इसका बस लैंग्वेज देखो। इसका लैंग्वेज कह रहा है एक संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 44 हो रहा है। तो आप बताओ मेरे भाई कि किस संख्या को आप दोगे 2 से भाग जो 44 मिलेगा? ऑब्वियसली 44 गुना 2
88। तो फर्स्ट नंबर 88 हो गया, तो सेकेंड नंबर आपसे पूछ रहा है, तो बताओ सेकेंड नंबर इक्वल लिखोगे 44 गुना 244, 244 ही था ना, नहीं 264 था, बट्टे 88, 2 का कटेगा और 132, आंसर मैच करना, 132 होगा, हाँ या ना, सही है गलत, एकदम इजी है, स्पीड अप हो रहा है, थम्स अप कर दो, एंजॉय करो। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दो संख्याओं का मौसौ भी 12 है और अंतर भी 12 है, तो हम आपको बताए थे या तो मौसौ अंतर जो मौसौ जो होगा अंतर के बराबर होगा या तो अंतर छोटा होगा, तो वहां ऑप्शन से आप देख लो, ऑप्शन में हमको लगता है एक ही नंबर ऐसा है, ऐसा पेयर गिवन है जिसका डिफरेंस 12 का है, ऑब्वियसली 84 96, यस आंसर हो जाएगा 84 96। इज इट क्लियर? आंसर आप मिला लिए, उम्मीद है बन गया होगा। आज थोड़ा सा और टॉपिक को चेंज करते हैं, आज हम लोग आते हैं पहले एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, इसको मिला लो। चलो हम लोग देखते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एक्सपोनेंशियल्स। एक्सपोनेंशियल्स में जो पावर के फॉर्म में होगा उसका कैसे, बहुत इजी है टॉपिक, टेंशन नहीं है, ये कोई टॉपिक नहीं है, रियल टॉपिक अब हमारा स्टार्ट होगा जो इसके बाद होगा। टाइप्स ऑफ एलसीएम में किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, मॉड ऑफ नेचर क्या होगा क्वेश्चन का, एचसीएफ में क्या पूछता है, मॉड ऑफ नेचर क्या होगा क्वेश्चन का, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा। आज हम एक्सपोनेंशियल को क्लियर कर देते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं, इजिली समझ में आ जाएगा। एक चीज बताओ, अगर 2 4 8 16 इस नंबर का हम बात करें, गौर से देखना, एक एग्जांपल से हम बस समझाने का कोशिश कर रहे हैं, और अगर समझ जाओगे इस तरह का क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर करोगे बिना थिंक विदाउट इंक। यस, दिस वन इज 2, this one is 2 to the power 2, this one is 2 to the power 3 and this one is 2 to the power 4। अगर हम इसका एलसीएम पूछे होते तो आप कहते ना 16 होगा, और इसमें अगर हम कहे तो आप कहेंगे ना 2 का पावर 4 होगा। मीन्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह का क्वेश्चन जो दिखेगा, मैक्सिमम पावर जो होगा, पावर जो मैक्सिमम नंबर होगा, जो लार्जेस्ट नंबर होगा पावर का, वो एलसीएम होगा, हाँ या ना, एलसीएम मैक्सिमम पावर होगा। एंड एचसीएफ विल बी, इफ I ask, tell me the HCF of this number, your answer will be 2, obviously 2, am I right? Your answer will be 2। तो ये 2 से ये भी डिवाइड होगा, 2 से 2 भी डिवाइड होगा, 2 से 8 भी डिवाइड होगा, और 2 से 16 भी डिवाइड होगा। एंड आई हैव टोल्ड यू दैट द HCF will be either the smallest individual number or less than the स्मॉलेस्ट नंबर, या तो स्मॉलेस्ट नंबर होगा या उससे लेस होगा, उसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। तो 2 से सब डिवाइड हो रहा है ना, तो तुम एचसीएफ इक्वल कह दोगे ये जो लिस्ट पावर है, लिस्ट पावर ऑफ सिमिलर एक्सपोनेंशियल, जो सिमिलर बेस का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसका जो लिस्ट पावर होगा, दैट विल बी एचसीएफ एंड द मैक्स पावर विल बी एलसीएम। मैक्स पावर विल बी एलसीएम एंड द लिस्ट पावर विल बी एचसीएफ। यस, एम आई राइट? तो इसका क्वेश्चन का बताओ आंसर क्या होगा। सारा क्वेश्चन का थिंक विदाउट इंक अब बता सकते हैं या नहीं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसमें एलसीएम की बात करें, अगर क्वेश्चन नंबर 1 में हम एलसीएम की बात करें और एचसीएफ की बात करें, तो बताओ एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, लिस्ट मैक्सिमम पावर। व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ दिस नंबर? ऑब्वियसली -3, बिकॉज जो माइनस में जो लिस्ट नंबर होता है वो मैक्सिमम होता है, तो इसका मैक्सिमम पावर क्या है, -3। हेंस एलसीएम विल बी 9 to the power -3। एम आई राइट? एंड द एचसीएफ लिस्ट पावर the maximum number with negative sign is the least value, therefore HCF will be 9 to the power -20। am I right? ये क्वेश्चन सिमिलर इसी तरह से बनेगा, आप इसको बनाएंगे खुद से, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप बना सकते हैं, ये 5 to the power 19 है, इसमें दिख रहा है मैक्स पावर 19, लिस्ट पावर
7। तो थिंक विदाउट इंक वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी वर्क करेगा। ग्रेजुअली एक एक चीज आप बना सकते हैं, स्पीडली बना सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखो, सारा वीडियो सीक्वेंस में देखो, चीजों को नोट करो, सीखो, क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करो। एक लास्ट क्वेश्चन हम बता देते हैं इस पे। आज के लिए इतना ही, आज का छोटा सा वीडियो होगा। नेक्स्ट कल हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ का टाइप्स देखेंगे, मोड ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, कंपटीशन किस किस नेचर का क्वेश्चन अराइज करता है वो देखेंगे। इस क्वेश्चन का देखो, ये इनटू है, ये पॉइंट मीन्स, ईयर पॉइंट मीन्स, इनटू मीन्स मल्टीप्लिकेशन। दिक्कत होगा समझने में तो ऐसे लिख देते हैं, टेंशन लेना नहीं है, बिल्कुल नहीं, देना भी नहीं है, टेंशन ना लेने का चाहिए ना देने का चाहिए। यहां देखो, यहां क्या है, इसका एलसीएम अगर पूछे और एचसीएफ पूछे, पहले एचसीएफ देख लो। एचसीएफ होता है वो नंबर जो दोनों में हो और उसका जो लिस्ट पावर दोनों में से जिसमें हो, वो कॉमन नंबर जो दोनों में हो उसका लिस्ट पावर लेना है। तो बताओ 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, तो 2 आएगा और 2 का लिस्ट पावर कितना है, गौर से देखना। HCF विल बी द नंबर विच इज कॉमन इन बोथ और ऑल द गिवन नंबर्स विद लिस्ट पावर। तो ये 5 है, ये 3 है, लिस्ट पावर कितना है 3 इंटू 3 यहां भी, 3 यहां भी, तो 3 आएगा। 3 का कितना पावर आएगा, यस यू आर राइट, 1 आएगा, बिकॉज लिस्ट पावर इज 1। HCF विल बी, ये 8 हो गया इंटू 3 हो गया 24, या इस फॉर्म में भी आप लिख दोगे तो आंसर ऑप्शन में होगा, ये राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब आ जाओ एलसीएम की बात करते हैं। ये तो एचसीएफ बड़ा आसान होता है इस तरह का क्वेश्चन का। एलसीएम की बात करते हैं कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट दोज नंबर विच आर कॉमन इन बोथ और ऑल ऑफ गिवन नंबर्स। जो भी गिवन नंबर में कॉमन होगा आप पहले उसको सेलेक्ट कर लोगे विथ मैक्सिमम पावर। एचसीएफ में लिस्ट पावर, एलसीएम में मैक्सिमम पावर। तो बताओ मैक्सिमम पावर जो कॉमन है 2 विद मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर कितना है 5 इंटू 3 दोनों में है 3 विद मैक्सिमम पावर, यस, तो 3 पावर 10। अब कुछ कॉमन नहीं ना है, अब जो कॉमन नहीं भी है, एक में ही है, उसके भी मैक्सिमम पावर के साथ उसको लिख देंगे। जैसे 7 एक में ही है, 7 एक में ही है, तो 7 को लिख लेंगे। तो यही हो जाएगा 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 10 इंटू 7। एचसीएफ हो गया 2 का पावर 3 इंटू 3। इसी फॉर्म में आपको ऑप्शन देगा, आंसर मिलेगा। बताओ ये इजी है कि नहीं एक्सपोनेंशियल वाला, वेरी इजी, यू कैन डू। आप क्वेश्चन बैंक उठाइए, जो भी आप नोट्स है, जो आपके पास असाइनमेंट है उठाइए, हम भी अपना पीडीएफ देंगे, आप उससे भी देख सकते हैं। आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जो भी प्रॉब्लम होता है कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, आप पूछिए हमसे, हम बताएंगे। आज एक छोटा सा वीडियो इतना ही। कल हम लोग मोड ऑफ क्वेश्चन एग्जाम कैसे पूछता है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय, सी यू अगेन।